फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी राइट। और आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होता है ह्यूमन हार्ट। तो बिना ह्यूमन हार्ट को स्टडी किए हम लोग इस सर्कुलेटरी सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए चलते हैं कि आज हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए चलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए और चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ओके, अब हम लोग चलते हैं और ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, ह्यूमन हार्ट का वेट लगभग 300 ग्राम्स होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट होता है शेप कैसा होता है। ये आपको दिखा होगा, ये देखिए ऊपर से ऐसे और ये नीचे ऐसे, यानी पियर शेप होता है। कैसा होता है? पियर, नाशपाती की तरह। नेक्स्ट चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग इसको समझ ले पहले। जो आर्टरी होती है, आर्टरी मीन्स धमनी, जो धमनियां होती हैं वो हमारे बॉडी में शुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं और जो वेन्स होती हैं ये अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। शुद्ध और अशुद्ध रक्त कौन सा होता है मैं भी आपको बताऊंगी कि शुद्ध रक्त क्या है और अशुद्ध रक्त क्या है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है ये 4 चैम्बर में डिवाइड है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, यहाँ पे RA लिखा है। RA का मतलब राइट एट्रियम। क्या मतलब है इसका? राइट एट्रियम। और इसका क्या मतलब है? RV, राइट वेंट्रिकल। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, राइट, यहाँ राइट कर देते हैं। RA का मतलब राइट एट्रियम and RV राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम के लिए मैंने शॉर्ट में राइट कर रखा है लेफ्ट, LA। ठीक है, LA ये है लेफ्ट एट्रियम और LV का मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या मतलब है? वेंट्रिकल। ठीक, तो ये 4 चैम्बर आपने देखे, ये 4 चैम्बर में डिवाइड हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको ये दिख रही होगी चारों तरफ एक कवरिंग है, मीन्स हार्ट में की जो कवरिंग है, जो हार्ट की वॉल पाई जाती है, दीवार है जिससे कि ये कवर्ड रहता है, इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। या मैंने इसे ब्रैकेट में राइट कर रखा, देखिए आउटर वॉल। जो आउटर वॉल इसको कवर किए रहती है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट आता है इसमें जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ये पाई जाती है संरचना, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल। क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ट्राइकस्पिड वॉल किसको किसको डिवाइड करती है? तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को ये डिवाइड करती है। इसी तरह से जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को डिवाइड करती है ये होती है बाइकस्पिड वॉल। क्या होती है? बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल जो है ना बच्चों, ये तो आपने देखा कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को बाइकस्पिड वॉल डिवाइड करती है और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल को ट्राइकस्पिड वॉल डिवाइड करती है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग। ये ऊपर आपने ये संरचना दिखाई दे रही है, इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना केवा या कावा बोलते हैं इसको। ये हमारी बॉडी में अशुद्ध रक्त को लेके आती है, सुपीरियर वेना कावा। और नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये संरचना, ये है इंफीरियर वेना कावा। ठीक, अब ये सुपीरियर वेना कावा का क्या फंक्शन है? ये हमारी कंधे के ऊपरी भागों से अशुद्ध रक्त को हार्ट में लाती है। कंधे के ऊपरी भागों से, अंगों से ये अशुद्ध रक्त को हार्ट में लेके आती है। और इंफीरियर वेना कावा का क्या वर्ग है? ये शरीर कंधे के निचले हिस्से से, यानी जो आपका लेग हो गया और बैक हो गया, इससे जो ब्लड को लेके आती है ये लाती है इंफीरियर वेना कावा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कि अब यहाँ पे एक और संरचना बनी है, इसका नाम है SA नोड। ये देखिए गोल गोल सी छोटी सी बिल्कुल ये संरचना आपको दिख रही है, इसका ये है SA नोड या इसका एक और नेम होता है पेस मेकर। ठीक,
ये जो है कभी कभी जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है लोगों की तो ये काम करना कभी कभी बंद कर देता है। तो इसके स्थान पे क्या होता है, हम लोग एक दूसरा आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगवा सकते हैं, डॉक्टर्स इसको ऑपरेट करके लगा देते हैं। तो ठीक है, अब चलते हैं कि ये हार्ट फंक्शंस क्या करता है। पार्ट समझ लिए, एक और रह गया है, ये बीच में आपको जो ये दीवार सी दिख रही है जो लेफ्ट और राइट पार्ट को डिवाइड करती है, इसका नाम है सेप्टम। क्या नाम है ये, सेप्टम। ये देखा ना ये दीवार, ये आई है, ये वाली, इसको क्या कहते हैं, ये सेप्टम नाम है इसका। ओके, तो अब सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जब अशुद्ध रक्त लेकर कहाँ पे आती है, सबसे पहले किस में आती है, दाएं आलिंद या राइट एट्रियम में आ जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पे अशुद्ध रक्त आ गया, शुरू करो। यहाँ पे अशुद्ध रक्त आप देख रहे हैं, ये इम्प्योर ब्लड है। इम्प्योर ब्लड कैसा, कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, कैसा ब्लड है ये, इम्प्योर है। और इम्प्योर क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब ये यहाँ पे पूरा चैम्बर अगर ये फिल हो जाएगा तो हमें पता है कि हमारा हार्ट यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है एक बार स्क्वीज करता है और एक बार रिलैक्स करता है। तो ये जब अगर स्क्वीज करेगा मींस सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ेगा ऐसे तो ऊपर के चैम्बर का ब्लड यानी इस चैम्बर का राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा भाई, इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये पेरिकार्डियम है, इधर भी नहीं जा सकता क्योंकि ये सेप्टम है। ठीक, तो अब जाएगा कहाँ, ये जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व है ना, इसी से ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये हमारा अशुद्ध ब्लड अब कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल यानी दाएं निलय में आ गया। कहाँ पे आ गया, दायां निलय, ये इसमें आ गया। अब फिर से जब ये स्क्वीज करेगा हार्ट, जो हमारा फिर से दोबारा से स्क्वीज करेगा, तो जब स्क्वीज करेगा तो आप ये एक संरचना दिख रही है, पाइप जैसी है, नली जैसी दिख रही है। इसकी सहायता से ये अशुद्ध ब्लड कहाँ चला जाएगा, फेफड़े के पास। किसके पास जाएगा, फेफड़े के पास। क्यों, क्योंकि फेफड़े में हमारे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है, तो उस ऑक्सीजन को लेने के लिए ये ब्लड चला जाएगा कहाँ पर, फेफड़ों के पास। और जो संरचना इसको लेकर जाएगी इसका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। अभी इससे पहले मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि आर्टरी जो है शुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन ये आर्टरी एक अपवाद है। क्या है, अपवाद है, जो कि अशुद्ध रक्त लेके जा रही है। ये देखिए, ये अशुद्ध रक्त इम्प्योर ब्लड को लेके कहाँ जा रही है, फेफड़े के पास जा रही है। और हमें पता है कि फेफड़े में पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब वो ऑक्सीजन इस हमारे इम्प्योर ब्लड में मिक्स हो जाती है और हमारा ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट रहती है वो इम्प्योर ब्लड होता है, और जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वो प्योर ब्लड होता है। ओके, तो अब ये प्योर ब्लड फेफड़ों के पास से इधर से होता हुआ कहाँ पहुंचा, ये देखिए सबसे पहले कहाँ पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। और लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है तो जो जिस नली या संरचना के द्वारा ये पहुंचता है इसका क्या नाम है, पल्मोनरी वेन। ठीक, अब आपको फिर शौक लगा होगा क्योंकि वेन तो मैंने लिखा है अशुद्ध रक्त ले जाती है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस वेन एक ऐसा अपवाद है जो कि क्या ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है। कैसा रक्त ले जाती है, शुद्ध। तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि और ऐसी कौन सी आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी। और ऐसी कौन सी वेन है जो शुद्ध रक्त ले जाती है, तो पल्मोनरी वेन। ओके, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट एट्रियम में ये ब्लड प्योर ब्लड आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि सबसे पहले जो प्योर ब्लड होता है वो हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, तो ये आता है शुद्ध रक्त लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आता है। अब फिर से हार्ट स्क्वीज करेगा, रिलैक्स करेगा, तो ये बाइकस्पिड वॉल्व आपको दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से हमारा ब्लड जो है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और ये कैसा ब्लड है, शुद्ध है, प्योर है। ये देखिए पूरा ब्लड इधर ऊपर से नीचे आ गया। ठीक, अब अशुद्ध ब्लड कहाँ आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। और अब फिर से जब हार्ट स्क्वीज होगा, तो जब स्क्वीज होगा तो ये इस जो ये संरचना पाइप जैसी संरचना दिख रही है, इसका नाम है एओर्टा। ठीक, और इसी की सहायता से ये हमारे शरीर के जिस भी अंग को उस समय शुद्ध रक्त और ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो वहां पे इसको पहुंचा दिया जाएगा। ये कहाँ जा रहा है, एओर्टा की सहायता से शरीर के अंगों को, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, शरीर के
क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के अंगों को शुद्ध रक्त कौन लेके जाता है, तो हमारी क्या ले जाती है, एओर्टा ले जाती है शुद्ध रक्त। ठीक, तो ये आपने देखा कि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करते करते यहाँ से कहाँ पहुंच गया, हमारे शरीर में पहुंच गया। ठीक, इसी तरह से ये एक कार्डियक साइकिल चलता रहता है और अशुद्ध ब्लड और शुद्ध ब्लड एक जो है एक साइकिल के रूप में हमारे ब्लड में सॉरी बॉडी में परिवहन होता रहता है इसका। तो आपने देखा कि ये जो है पूरा संरचना आपने समझी, इसका फंक्शन समझा। अब इसका कुछ पार्ट अभी शेष रह गया है, तो मैं इसको जो है सेकेंड पार्ट में लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू।